अच्छा देखिए, देश भर में कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली में तो हड़ताल का 7वां दिन भी हो गया है। वहीं इलाज के लिए आए मरीज कड़कड़ाती इस ठंड में अस्पतालों के बाहर रात गुजारने को मजबूर हैं। अब सवाल ये कि कोरोना काल में भी आखिर क्यों सो रही है सरकार? आखिर मरीजों की कब करेंगे डॉक्टर और सरकार? मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ना तो कोई दवाई लिख रहा, ना कोई लिख रहा। बेहाल मरीज, सारे मरीज पर परेशान है। इधर कह रहे हैं कि यहाँ हड़ताल चल रही है, यहाँ जगह नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे। जिद पर अड़े डॉक्टर्स। कल देर शाम कैंडल लेकर डॉक्टर्स दिल्ली की सड़कों पर उतरे। पिछले 7 दिन से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तकलीफ बढ़ती ही जा रही है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी से ये डॉक्टर 17 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि चिकित्सकों के खाली पद को भरा जाए। दिन में भी प्रदर्शन होते रहे। प्रदर्शन कर रहे ये डॉक्टर्स अपने हाथों में तरह तरह के पोस्टर्स लिए हुए हैं। पोस्टरों में उनकी मांग से जुड़ी कई बातें लिखी हुई हैं। बस एक चीज का जिक्र नहीं है, उन मरीजों की तकलीफों का जिनके नाम की शपथ लेकर ही ये डॉक्टर बनते हैं। मेरठ के रहने वाले दीपक अपनी पत्नी लता को बड़ी ही उम्मीदों के साथ दिल्ली के एम्स लेकर आए थे, जहां से उन्हें सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन वहां भी डॉक्टर्स की हड़ताल थी। अब स्ट्रेचर पर लता तड़प रही हैं और दीपक बेबस महसूस कर रहे हैं। कोरोना के चलते दीपक की जॉब चली गई। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इसका ये इलाज है, जो ये भर्ती नहीं करेंगे ना तो मैं तो अपनी घरवाली को यहाँ हॉस्पिटल के सामने स्ट्रेचर पर खड़ी करके छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तो इस टाइम बर्बाद हो चुका हूँ। मैं छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। बस मैं इतना बर्बाद हो गया हूँ। मैं वो क्या करूँ? कभी उस हॉस्पिटल में मैंने दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ धक्के खा खा के मैं परेशान ना हुआ हूँ। यही हाल इस परिवार का भी है। फ्रैक्चर से ग्रस्त महिला और उनका परिवार फरीदाबाद से दिल्ली आया ताकि उनका इलाज हो सके, लेकिन उन्हें ये कह के वापस कर दिया गया कि हड़ताल चल रही है। पिछले कई दिन से ये परिवार अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिल पा रहा। इनको फ्रैक्चर है, किडनी की प्रॉब्लम, डायलिसिस की और हार्ट ब्लॉकिंग है। तो हमें डेट पे डेट दे जाते हैं, स्ट्राइक पे स्ट्राइक वापस हम घर लेके चले जाते हैं ऐसे ही। और हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है, जिससे ज़्यादा ये हमारा खर्चा बढ़ रहा है। डेट पे बुलाते हैं और फिर बोलते हैं स्ट्राइक है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं क्योंकि जूनियर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और जूनियर डॉक्टरों का मामला कोर्ट में अटका पड़ा है, इसलिए सरकार के भी हाथ बंधे हैं। मेडिकल पीजी में 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना 8 लाख रुपए सीमा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र ने कहा है कि 8 लाख की सीमा पर फिर से विचार करेगी। कोर्ट से सहमति न मिलने तक नीट पीजी बंद। नए डॉक्टरों की भर्ती न होने से रेजिडेंट डॉक्टर्स काफी परेशान हैं। इस मामले पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। दिल्ली के अलावा कई शहरों के सरकारी अस्पतालों में मरीज इसी तरह भटक रहे हैं। हड़ताल के कारण लगभग 1000 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो पाए। मरीजों की जान पर बनाई है, लेकिन इसके बाद भी हड़ताली डॉक्टर्स अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों का पहला कर्तव्य मरीजों की जान बचाना है, लेकिन अगर उन्हीं डॉक्टरों के कारण मरीजों की मौत हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। वही सवाल सरकार पर भी है, जो ना समाधान ढूंढ पा रही है और ना ही हड़ताल खत्म करवा पा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।